नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अपर्णा यादव करेंगी घर वापसी। भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराज हैं अपर्णा यादव? महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद आ रही हैं नाराजगी की खबरें। क्या महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद संभालने को तैयार नहीं है अपर्णा यादव? दोस्तों, क्या कुछ है अंदर की खबर, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और अब खबर आई है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसको लेकर अब खबर आ रही है कि बीजेपी के इस फैसले से अपर्णा यादव कतई भी खुश नहीं हैं और अब लोग यहां तक का चर्चा कर रहे हैं कि अपर्णा एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब अंदर की खबर यह है कि महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद से अपर्णा नाराज हैं और अपर्णा महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने को कतई तैयार नहीं है। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं दोस्तों कि अपर्णा चाचा शिवपाल यादव के संपर्क में हैं और उनके जरिए समाजवादी पार्टी में आना चाह रही हैं। दोस्तों, खबरें तो अंदर खाने से यह भी निकल कर आ रही हैं कि सुबह 9 बजे अपर्णा यादव ने विभागीय मंत्री से मुलाकात भी की है और सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री जी ने सुझाव दिया कि पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करना ही उचित रहेगा। इस पर जब हमने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से बात की तो देखिए फखरुल हसन चांद की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अपर्णा यादव जी के लिए कुछ कहते जाइए जाते जाते। अब तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई हैं। आपके आज तो खबर आई, परिवार की छोटी बहू हैं। आज 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 अनुज भाई खबर आई कि वो नाराज हैं। उनको जो उपाध्यक्ष बनाया गया है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से मिली और वो मंत्री जी ने कहा कि जो मिल गया है फिलहाल वो लेके खामोश रहिए। तो खामोशी बड़ी चीज है, जहां जिस दल में है वहां खामोश रहे। दोस्तों, पिछले 2.5 साल से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हैं और अब जब बीजेपी ने उन्हें कोई पद दे भी दिया है तो वो अपर्णा यादव के कद के सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी में जाने के बाद अपर्णा यादव से अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव को लेकर जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद ही सधे हुए शब्दों के साथ जवाब दिया। मतलब आज तक कभी भी अपर्णा यादव ने डिंपल यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को चुनाव में खूब जिम्मेदारियां दी, कई सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भेजा। कई ऐसी सीटें भी थीं जो कि यादव बहुल थी। यहां तक कि अपर्णा यादव को आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। अपर्णा यादव ने अपने जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ वोट में भी मांगा और दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने की अपील की। वो अलग बात है कि आजमगढ़ से जीत समाजवादी पार्टी की हुई। हालांकि इस दौरान भी अपर्णा यादव परिवार पर बोलने से बचती दिखाई दी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यादव परिवार के खिलाफ सिर्फ अपर्णा यादव ने ही अपने बयानों पर संयम रखा, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खासकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ से भी कभी कोई तीखा हमला नहीं बोला गया। जाहिर है दोस्तों, अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को उम्मीद रही होगी कि वो समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव के खिलाफ बयान जरूर देंगी। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अगर यादव परिवार या फिर सपा के खिलाफ कुछ बोलती तो उसका असर कुछ और ही होता, लेकिन अपर्णा यादव ने हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखा और कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की। शायद दोस्तों यही वजह रही होगी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और अब जब अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है तो यह कहा जा रहा है कि यह पद उनके कद के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे में अपर्णा यादव बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव, चाचा शिवपाल यादव चर्चाओं में हैं। सुनने में यह आ रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के सहारे अपर्णा यादव घर वापसी कर सकती हैं, यानी एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। दोस्तों, अपर्णा यादव के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं, इस पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अपर्णा जी के लिए तो दरवाजे खुले होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, परिवार के सदस्य हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं जिसकी सोच समाजवादी, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिसको समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास है। जो लोग समाजवादी पार्टी को धोखा देके गए, जो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए, जिनको समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, अपर्णा यादव जी
उसको समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, नाम है। आज अगर नेताजी का नाम हटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है? तो वो नेताजी का नाम, वो नेताजी का परिवार, वो नेताजी की पार्टी को छोड़ के जो लोग चले गए, उनके बारे में मुझसे कुछ मत कहलाइए तो बेहतर होगा। तो सुना दोस्तों आपने फखरुल हसन चांद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या कुछ कह रहे हैं अपर्णा यादव के लिए। दोस्तों चाचा शिवपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपाल सिंह यादव का ऐसे नाम सामने आ रहा हो। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार चाचा शिवपाल के नाम की चर्चा हो चुकी है कि वो डिंपल यादव को कि वो अपर्णा यादव को वापस समाजवादी पार्टी में लाना चाह रहे हैं और इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। दोस्तों 2024 के चुनाव के बीच पहले फेज की वोटिंग हो चुकी थी। चाचा शिवपाल का अपर्णा यादव को लेकर एक बयान आता है। तारीख थी दोस्तों 24 अप्रैल 2024। चाचा शिवपाल कहते हैं कि बीजेपी में अपर्णा का अपमान हो रहा है, उनके लिए परिवार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो जो चर्चाएं आज जोर पकड़ रही हैं दोस्तों, उसका जिक्र चाचा शिवपाल लोकसभा चुनाव के दौरान ही कर चुके थे। चाचा शिवपाल हमेशा से चाहते रहे हैं कि अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आ जाए और अब 2027 के चुनाव से ठीक पहले क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी करते हुए दिखाई देंगी? 2.5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद अपर्णा यादव आज भी खाली हाथ हैं, ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा। ऐसे में अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि अपर्णा यादव ने सपा में वापसी कर ली है तो हैरान मत होइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।